भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरी सरकार राम दरबार से आ चुके हैं और यहाँ पर दरबार हॉल में प्रवचन देंगे। प्रवचन देने के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद जाएंगे ट्रेन सेट में। तो आज का महादिव्य दरबार लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 11 तारीख से 15 तारीख तक लगातार दिव्य दरबार लगना था। तो आज 14 तारीख है, तो आज और कल दिव्य दरबार लगेगा। उसके बाद गुरुजी जाएंगे नेपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि आज दिव्य दरबार लगना है ट्रेन सेट में। गुरुजी यहाँ पर प्रवचन देंगे, उसके बाद जाएंगे ट्रेन सेट में। तो आज का महादिव्य दरबार लगेगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। साधु जी पालेगी शनिवार के दिव्य दरबार की ये मैदान में जितने भी ठेला ठेली लगे हैं जरा एक कोने में लगा दीजिए बाहर। लोगों को खड़े होने में दिक्कत हो रही है, सभी लोग आज्ञा माने। ठेला ठेली वाले बच्चे आपका नुकसान ना हो, धाम का भी काम हो जाए, एक कोने में लगा लीजिए बाहर। आज दिव्य दरबार भी लगा था, भंडारा चल रहा है, लंबी लाइन लगी है पागलों की। हम आए तो कुछ लाइन में लगे लोगों की लाइन डिस्टर्ब हो गई, थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी सबको मिलेगी। हम भी भूखे आए हैं, अपनी भी पूरी लोचाई खवने हैं। दरबार का खूब खूब आशीर्वाद, पेशी का आशीर्वाद। मंगलवार और शनिवार को लाखों लोग यहाँ पेशी करने आते हैं। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 3 पीढ़ियों से दिव्य दरबार लग रहा, जहां सन्यासी बाबा का तपोबल स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान, जहां की दिव्य शक्तियों की प्रताप की महिमा भारत के कोने कोने के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में गूंजती दिखाई पड़ती है। ये वही आप जिस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में खड़े हैं, जिस भूमि पर खड़े हैं, ये वही बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। यह वही बागेश्वर धाम की भूमि पर आप खड़े हैं, जहां आप खड़े हैं, जहां की दिव्य शक्तियों का प्रभाव बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कैमरा फटरी के बड़े पोल खोलने आए थे, अपनी खुलवा कर गए। यह वही पावन तीर्थ बागेश्वर हनुमान जी का दरबार है, जहां लोग रोते हुए आते हैं और नियम और पेशी करने वाले भक्त यहां से हंसते हुए जाते हैं। पेशी का मतलब मंगलवार और शनिवार को आना, मत्था टेकना, परिक्रमा करना, हनुमान चालीसा के पाठ करना, दिव्य शक्तियों के प्रभाव सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध उन लोगों के मनोभाव पर कृपा करते हैं। लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। भूत वाला बाधा वालों को शनिवार के दिवस पर बिना टोकन नंबर के दरबार में बैठने को अर्जी व समाधान प्राप्त होता है। ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती में हम सुधर गए हैं। पहले शाम के समय निकलते थे, अब हम सुबह से निकल रहे। 7 बजे 8 बजे से दरबार लगाने लगे हैं। आज बल्कि जरूर 10 बजे निकले, वो बात अलग है। रात भर तुम लोग हमें जगाते हो, हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। पेट कहने लगा रसगुल्ला ले आओ, आंखें कहने लगी सो जाओ। आज सुबह से कोई कह रहा था गुरुजी आंखों के नीचे काला आ गया। हमने कहा हमारी तो जिंदगी काली हो गई, अब हम क्या बताएं बेटा, सो नहीं पा रहे। लेकिन हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। तो आज जो भी दरबार में आए, पर्चा खूब बने। अब हम भंडारा प्रसाद पाएंगे, इसके बाद नित्य नियम करके हम प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे। आप लोग प्रसाद पालो, सावधानी रखना,
किसी को भी हमारे हमसे मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा हम तुम्हें मिलेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगली बार। लेकिन जाओ, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। और पर्चा तो बहाना है, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम सबको सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी का बनाना है। उन हनुमान, जय हो बड़े आदमी, उन हनुमान जी का और देवता हनुमत से ही, ऐसे हनुमान जी के चरणों से तुम्हें जोड़ना है, हमें भक्ति को बढ़ाना है तुम्हारी, ताकि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम्हें दरबारों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, अरे यहाँ तक कि तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं, हम कोई भगवान या कोई महात्मा नहीं है, उनके चरणों के चाकर हैं। तुम हमारे पीछे मत पड़ो मेरे पागलो, तुम्हें पढ़ना ही है तो जिनके पीछे हम पड़े, ऐसे बागेश्वर बालाजी के पीछे पड़ो। बोलो जय सिया राम, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर बालाजी की, प्रेतराज सरकार की, नमः पार्वती पते हर हर हर। साधु जी, बालाजी, तो नियम का पालन परहेज करो। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता, कच्चा या पक्का, जोश में के होश में, 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। जाओ, तुम्हें भी अनुभव होने लगेंगे, और जिनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। बोलो जय सिया राम। खूब खूब तुम्हें आशीर्वाद। अब हमें बहुत ज्यादा लगी भूख, भूखे भजन न हो गोपाला जा धरी तुम्हारी कंठी माला। तो हम पाएंगे प्रसाद, इसके बाद प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे। और हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई उपकार नहीं। और 22 तारीख से 24 तारीख तक हम फिर लगाएंगे। 23 तारीख को सरकार इस पृथ्वी पर आए थे, लाखों साल पहले हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। बागेश्वर धाम पर भी सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, मानस सम्मेलन, और 3 दिन के लिए वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथा व्यास, परम विद्वान कथा व्यास पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी बागेश्वर धाम आ रहे हैं। तो वो यहाँ 3 दिन की कथा करेंगे। और मई के महीने में 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम किया जा, उसकी समस्त जानकारी कार्यालय में मिलेगी। आप उस ऊर्जा संचय यज्ञ में 100 लोग उसमें बैठेंगे। सूर्य साधना उस समागम में दी जाएगी। एकांत 3 दिन का वास रहेगा आपका, उसमें 3 दिन हम आएंगे, 3 दिन ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे, योग करेंगे, आप ध्यान करेंगे। आपको हम एक ऐसी पद्धति बताएंगे जिससे आपका ब्रेन डिटॉक्स होगा। बॉडी डिटॉक्स तो बहुत लोग करवाते हैं, हमने एक ऐसी पद्धति गुरु कृपा से निकाली है जिससे ब्रेन डेवलप होगा, आपका IQ लेवल भी बढ़ेगा और सोचने की क्षमता भी आपकी ब्रेन एकदम शार्प होगा। और आप उस उपाय से, उस पद्धति से अपने जीवन में तरह तरह के बदलाव कर सकते हैं। अगर उसमें आप बैठना चाहते हो, बस शर्त यह है कि 3 दिन तक मोबाइल आपको मात्र 1-1 घंटा चलाने को मिलेगा। तो आप उसमें बैठ सकते हो कार्यालय में, चूंकि रुकने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, योगा टीचर, ब्राह्मण, हवन, इन सारी व्यवस्था के लिए तुम्हें कुछ दक्षिणा जरूर लगेगी, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं है, नहीं तो हमारी किडनी लीवर बिक जाए। वैसे ही अपने राम अब कर्जा में है, भंडारे के कर्जा में है, बेटियों के विवाह होगा सो कर्जा में है। अच्छा, तो हमें पिटवा के मान हैगा न कटा। साधु जी जाओ, सबको आशीर्वाद। सामूहिक अर्जी तो सबकी लग गई ना, ठीक है। अब हम प्रसाद पालें, आशीर्वाद तुम भी खा लो। जय सिया राम, जय बालाजी की जय सिया राम। आप सभी श्रद्धालुगण भजन
नयनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालार्पणं वन्दे अनिलात्मजं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ब्रह्म शिरसा देवं गौरीपुत्रं बालाजी वाले बाबा की श्री सीताराम नाम भगवान की पाक जगत गुरु भगवान की बागेश्वर धाम के पगलन की भारत हिंदू राष्ट्र की सत्य सनातन धर्म की 8 बजे से बैठे जो गाली बकरे उन पगलन की कुछ लोगों ने तो कल से जगह ही नहीं छोड़ी उन पगलन की कुछ लोग जगह लेने के लिए आगे आने के लिए लड़े भी थे उनकी भी नमः पार्वती पते जोर से बोलो कोई नारियल पटक रहा कोई शीशा तोड़ रहा कोई चक्का पकड़ रहा हमने तमाशे देखे हमने कहा हे बजरंगबली तुम कहते हो कि पागल क्यों कहते हैं इन्हें पागल ना कहें तो क्या कहें इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं अरे हमें पागल ही रहने दो ऐसे पागल ही अच्छे हैं अंत तो गत्वा घूम फिर करके हम आ गए मतलब आ गए बजे 7 ही हैं वो बात अलग है कि तुम्हारी घड़ी के 11 बज गए अपने तो 7:12 भाई लेकिन अब जितने बजे भी आए तो हैं अपने काम में तो फंसे नहीं थे नाच नहीं रहे थे कर तो सेवा ही रहे थे लेकिन आ गए अब दरबार जल्दी क्रम चूंकि आज बहुत कम समय का दरबार है 3-3:30 बजे से भूतों का दरबार लग रहा है हमारी मुसीबत तो देखो जिंदा तो जिंदा मरों से भी लड़ना पड़ता है भाई कोई दिख रहा हो तब तो ठीक है संभव है कि उसका पर्चा बनाया जा सकता है जो मर चुके फिर भी वो पकड़े हैं उनको से भी अपन को कॉन्फिडेंस के साथ में संपर्क बनाना पड़ता है बताओ प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है आज दरबार है आज के दिन वैसे कभी दरबार लगा नहीं है शनिवार को अर्जी वाला धाम पर तो नहीं लगा पहले लगता रहा लेकिन हमारे मन में ये आया कि तुम लोग बड़ी आशा के साथ बैठे हो दिन भर काय को बर्बाद हो जाए जितने लोगों के पर्चा बन जाए क्या बुरा है जितने लोगों को मार्गदर्शन मिल जाए क्या बुरा है जितने लोगों को रास्ता मिल जाए उनकी जय हो जाए उसमें बुरा ही क्या है बस इसी चक्कर में अपन आ गए हैं आप बैठो भगवान बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करो तुम्हारी अर्जी सुनने वाले वही है करने वाले वही है करवाने वाले वही है यहाँ तो उनकी ही चलती है इतना तय है कि पूरी दुनिया में उनकी चलती है ये भी तय है उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है सब काम सरल है बस तुम्हारा जुड़ना और संपर्क होना भर कठिन है और तुम जुड़ गए तो तुम्हारा हर काम आसान हो जाएगा जैसे हाथी के ऊपर कोई सरसों मारे तो क्या हाथी को कोई फर्क पड़ता है? उसी प्रकार भगवान के लिए भी अपने तुम्हारी संकट या विपदा सरसों के दाने के समान है वो तो उठा करके फेंकते रहते हैं इसलिए वो संकट मोचन कहलाते हैं बालाजी संकट मोचन ऐसे ही नहीं है सर्व सामर्थ्यवान है और कलिकाल के राजा हैं जब जाने लगे तो राम जी बोले चलो हमारे साथ हनुमान जी बोले हमारी टिकट कैंसिल करो राम जी बोले क्यों
हनुमान जी बोले कहाँ चले? राम जी बोले जहाँ हम रहे थे वहीं उसी लोक में चलो, उस लोक का नाम है गोलोक। हनुमान जी बोले वहाँ जाएंगे कथा मिलेगी, कथा सुनने को मिलेगी। राम जी बोले वहाँ हम ही मिलेंगे, कथा की क्या जरूरत? हनुमान जी बोले तो फिर टिकट कैंसल। राम जी बोले क्यों? बोले हम तो यहीं रहेंगे। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले सरकार हम यहाँ रहेंगे तो कथा सुनेंगे तो कथा भी मिलेगी, और कथा होगी तो तुम भी आओगे, सो आप भी मिलोगे। आपके धाम में तो सिर्फ आप मिलोगे, यहाँ तो दोनों फायदे मिलेंगे। कानों से कथा सुनेंगे, आप रहोगे तो दर्शन करेंगे। जब जाने लगे राम जी तो बुद्धिमता के ऊपर प्रसन्न हो गए। तिलक लगा करके राम जी ने हनुमान जी से कहा जाओ, कलयुग के तुम राजा हो और कलिकाल का हम तुम्हें राजा बना रहे हैं, इसलिए तुम गांव में देखना शंकर जी के मंदिर हो या ना हो, कृष्णमूर्ति के मंदिर हो या ना हो, हनुमान जी का मंदिर जरूर तुम्हें मिल जाएगा। अजय इतने सस्ते और सरल देवता हैं, कहीं नहीं कहा पत्थर में सिंदूर लगा लो हनुमान जी प्रकट हो गए, क्योंकि ये राजा है, कलयुग के राजा हनुमान जी है। इसलिए और देवता चितना धरी हनुमत से ही संकट कटे मिटे सब, संकट को मिटाने वाले हैं, विपदा को हरने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं और इनके पास में समस्त शक्तियां हैं। इसलिए कलयुग में देवता तो सब हैं पर चलती भाई साहब की है, चलती अपने सरकार की है, बालाजी की। क्यों? ऐसे समझो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आ जाए और मध्य प्रदेश में कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या लागू होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मध्य प्रदेश वाले की ही चलेगी। मुख्यमंत्री तो कहलाएगा पर ऑर्डर नहीं लागू होगा। उसी प्रकार देवता तो सब हैं, पूजा तो होगी सबकी, पर चलती तो सरकार की ही होगी, क्योंकि राजा तो अपने सरकार ही है। इसलिए इनके लिए कहा है कि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता है, लेकिन तब भी हिंदुओं को शर्म नहीं आती है। अपने मन से इतने बुजदिल हिंदू हैं, फिर भी चादर चढ़ाने चले जाते, फिर भी फूंक लगवाने के लिए हलीउल्लाह वालों के यहाँ पे पहुंच जाता। हमें बड़ी हंसी आने लगती है कि बताओ क्या जमाना आ गया। अपने कम पड़ गए थे क्या 33 करोड़, एक दो और बना लेते, उनके पास जाने की क्या जरूरत है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने सिद्धि पाई या जो भी पाया, पर आप इतना प्रदर्शन इतना प्रचार क्यों करते हो, टीवियों पर क्यों आते हो? हमने कहा ठटली के बरे हम नहीं आएंगे तो तुम्हारी आंखें कैसे खुलेंगी। इसलिए लोगों को लगता होगा कि बाबा जी दरबार किस लिए लगा रहे हैं, लोगों को लगता होगा कि धन कमाने के लिए लगा रहे हैं। हम लेते तो है ही नहीं, कमाएंगे क्या? हलवा उल्टा जितना कथा में मिलते हैं भंडारे में और लग जाता है, कर्जा में घूम रहे, किडनी बेचने की नौबत आ गई है। हाँ, लेकिन लोग पूछते हैं कि फिर भी आप दरबार क्यों लगाते हैं? मेरे पागलों, दरबार लगाने का एक ही कारण है, अपने हनुमान जी किसी से कम नहीं, यही दुनिया को बताना है, हिंदुओं को जगाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाना है। और जो कहते थे आज से अभी से 2, 3, 4, 5 साल पहले भारत में हिंदू कहने पे लोग डरते थे, कहीं सिर कलम ना हो जाए, हमले ना हो जाए, डर लगता था, हिंदू नहीं कहते थे। अरे हमने कहा डरपोकों जागो, जब ललकार मारी बागेश्वर हनुमान जी ने, तो आज एक छोटा सा बच्चा भी घर के बाहर आकर के ताल ठोक कर कह देता है कि हाँ मैं कट्टर हिंदू हूँ। बड़े बड़बोल बच्चन वाले जो कहते थे सर तन से जुदा कर देंगे, आज भी चिल्ला रहे। हमने कहा ढटली के बड़े मिलियो हमारे राउंड में फंसो, रात भर चौंको, FIR नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी सेना दिखती है नहीं पर लाल कर दी। इसलिए तुम देखना दुनिया में हमारे जितने दुश्मन, भारत में जितने विरोधी हैं, मुंह चलाएंगे पर कुछ दिन बाद अपने आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि जब रात को एटम बम घलता है, बिस्तर पे पड़े पड़े कोई 6x6 का बंदर बंद अंधेरे कमरे में, 6x6 का बंदर बिस्तर पे बैठ जा, लाल मुंह का, लाल हाथ, लाल पंजा, और 2-2 मिनट में फटा
वीडियो बना नहीं सकते हैं, FIR हो नहीं सकती है, हमारी ठटरी तुम बांध नहीं सकते हो, सुबह से जय बागेश्वर धाम की करना ही पड़ेगा। अपना क्या, हमारी न लुगाई है न लड़का है, चल लेंगे। इसीलिए हम आश्रम नहीं बनाते हैं। लोग हमसे कहते हैं बड़े बड़े आश्रम बनाओ, जगह जगह आश्रम बनाओ। हमने कहा बनाए कहाँ, हमारा कोई ठिकाना थोड़ी है, झंझटों में पड़ना है ही नहीं। तो लोगों को लगता होगा कि दरबार क्यों लगाते हैं, ना तो हम ताली बजवाने के लिए लगाते हैं, ना भीड़ बुलाने के लिए लगाते हैं। हम तुम्हें जगाने के लिए, हनुमान जी से जुड़ाने के लिए लगाते हैं, ताकि तुम दरबारों में ना फंसो, चिट्ठियों में ना फंसो, पर्चों में ना फंसो, तांत्रिकों में ना फंसो, अपनी आस्था का खिलवाड़ ना मचाओ, हनुमान जी को पा जाओ और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान भी तुम प्राप्त कर जाओ। लेकिन सांप को जगाना सस्ता है, तुम लोगों को जगाना बड़ा महंगा है। कितना भी जगा दो, कितना भी बता दो, अंत में तुम घर जाकर YouTube देख करके नया बाबा ढूंढ ही लेते हो। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे परिवार हो, सदस्य हो, चिंता मत करो। जब तक जिएंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। जिन लोगों को बागेश्वर बालाजी ने बुला लिया, हम तो इतनी मानते, पता नहीं तुम क्या मानते, हम तो ये मानते कि तुम आए नहीं हो, हमारे सरकार ने तुम्हें बुलाया और हम तो तुम्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और तुम आए हो। तो इतना तय है कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम गलत मत ले लेना। मतलब ये है कि तुम घर जाओगे तो टीवी देखोगे, तुम अगर यहाँ से नाराज होके जाओगे, मिले ही नहीं, बैठे रहे, धूप में बैठे रहे, 6 घंटे बैठे रहे, बाबा मिले ही नहीं है। तुम घर जाओगे, टीवी देखोगे, अपन टीवी पे आ जाएंगे। तुम सोचोगे बाहर में गया, अपन को अब इनको देखना ही नहीं है, बंद करो संस्कार, टीवी बंद करोगे, मोबाइल चलाओगे, अपन अपने आप यूट्यूब पर प्ले हो जाएंगे। यूट्यूब बंद करोगे, तुम फेसबुक चलाओगे, अपन पोस्ट बन के आ जाएंगे। फेसबुक बंद करोगे, हमने नया सीख लिया रील, अपन वो बन के आ जाएंगे। बाहर में गया तुम मोबाइल ही बंद कर दोगे, गांव में तो रहोगे, नगर में तो रहोगे, शहर में तो रहोगे, हम कथा करने आएंगे। तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, नाराज हो, विरोध करोगे, सोओगे तो अपन सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान, जहां विराजे बालाजी हनुमान। खैर ये बातों के बहाने नहीं है, ना बातों के बतासे हैं। सच ये है, हमें तुम्हें जगाना है। जगाना इसलिए है, हनुमान जी का बनाना है। और यही अंत में हम दरबार की गद्दी पर उस पीठ पर बैठकर कह रहे हैं, जहाँ 3 पीढ़ियाँ गुजर गई, जहाँ से हमने कृपा पाई, सिद्धि पाई, प्रसिद्धि पाई, जहाँ से हमने अपने जीवन का सत्य जाना और सत्य जानकर अपने आप में जब बोध पाया, तो बोध को पाकर के हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, अंत के क्षण में तुम बालाजी के हो, बालाजी तुम्हारे हैं, यह बोध तुमको हो जाए तो दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे, पर्चा बने या ना बने, तुम्हारे घर बालाजी की सेना पहुंच जाए। जाओ तुम यहाँ बैठे निष्ठा श्रद्धा से तुम नियम पेशीवर करना, जल्दी जल्दी मत आना, पैसा ज्यादा खर्च होगा। रुक रुक के आओ, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, मंगलवार या शनिवार, 2 में से कोई दिन भूत लगे हो, शनिवार टपक आओ, कोई बाधा नहीं है। मंगलवार की पेशी करो। हम वचन दे करके कहते हैं, लौट कर तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर हमने कोई कृपा पाई होगी, हमने कोई दया पाई होगी, अगर हम हनुमान जी के दरबार के बालाजी के सामने बैठे होंगे, हम वचन दे करके कहते हैं कि तुम्हारी विपदा के लिए हम बालाजी से लड़ेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान तो होकर के ही रहेगा। क्योंकि बालाजी हमारे ऑर्डर से नहीं चलते हैं, बालाजी हमारे बस में हैं। बालाजी के हम उपासक हैं तो प्रार्थना करते हैं, सन्यासी बाबा से हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में ताकत होती है और वो सुन लेते हैं और भक्तों की खाली झोली को वो भर देते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की,
चमीटा वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। बोल दादा गुरुजी महाराज की। आओ अब बिना विलंब करे वह मन में तुम लोग राम नाम का जप करो, दरबार की ओर चलते हैं। आज तारीख कितनी है जरा बताइए। 13। काम बन जाए 13 है। खैर इसलिए नहीं हमने पूछी। आज 13 है, कल 14 है, परसों मतलब अभी 2 दिन और दरबार लगेगा। कल भी लगेगा और परसों भी। 16 तारीख को है मंगल, यहाँ होगा दंगल। कोई दंगल नहीं होना है। 16 तारीख को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगेगा। अब हम 16 तारीख को ही निकल जाएंगे नेपाल, वहाँ पर हनुमान कथा सुनाएंगे चतारा में 5 दिन की। 21 तारीख को रात को चलेंगे, 22 को आएंगे पुनः बागेश्वर धाम और 22 से फिर दरबार लगाएंगे। ये जो फोटो लिए खड़े हैं इनसे फोटो ले लो। हमारी माता जी की हमारी बना के लेकर के आए हैं, जमा कर लो। पागल पागल भक्त है, चेला है, बड़ी श्रद्धा से बना करके लाया है। अमीरों को तो तुम पुलिस वालों के बीच में से ऊपर कर देते हो, कभी गरीबों को भी तो ऊपर कर दिया करो। सेवादार भी चीकने में देख करके आगे करते हैं। देख रहे हो तुम जमाने, हाँ बड़ा उल्टा जमाना है। भगवान के दर पे भी खोट चले, पूजा के लिए भी नोट चले। बोलो सीताराम। हमारी बातों को बहुत सीरियस मत लिया करो, हमारी बातें गधे की लातें बराबर हैं। और हम बोल मुंह पे देते हैं, लोग हमसे कहते हैं आप कई बार इतना सख्त बोल देते हो जो बड़ा खरा होता है। हमका किसी को बुरा लगे तो लगे, सत्य तो सत्य, अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। अच्छा इसमें हम अपने आप को भी नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए ही बोलते हैं, हम अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं, कह देते हैं। अब बताओ कितनी अद्भुत बात है। लोग हमसे कहते हैं प्रवचन सुनाओ। एक जगह हम प्रवचन सुना रहे थे, बोले माया के प्रवचन नहीं आप सुनाते। हम कहा माया लेकर के माया के प्रवचन सुनाए जाते हैं कहीं? माया के प्रवचन नहीं सुनाते। ओ फोटो वाले को बुला लो भाई। बोलो बागेश्वर हनुमान जी की। लो आज को दरबार शुरू। जय गोविंद हरि। बैठ जाओ, विराज लो, आसन ले लो, आसन ले लो। कि सिंहासन भेजे हम अपना राजो माता गड़ा। ओ चीला मोबाइल बाद में चलाइए, खड़ो हो जाओ, रेशम ले ले, बोले बहन ने दे दो। जय बजरंग बली, जय बागेश्वर बालाजी। मनी मन वहीं से प्रणाम करो। सब लोग दोनों हाथ जोड़ो, चलो दरबार शुरू करें, विलंब हो गया। हमारे साथ बोले ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो कि हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालो, हमारे घर पर भी सेना भेज दो, हम पर भी दया कर दो, हमें भी जीवन के मानव जीवन की दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान का रास्ता दे दो। मनीमन पुनः बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। प्रियजनों और हमारे आत्मीय सदस्यों और हमारे साधकों, एक सूचना हम बताना भूल गए हैं। एक तो 23 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है, तो 3 दिन की कथा है।
3 दिन की कथा करने के लिए वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथा व्यास परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज बागेश्वर धाम आ रहे हैं। 22, 23 और 24 तारीख 3 दिन तक कथा चलेगी। 3 दिन तक शाम को भजन संध्या होगी। 23 अप्रैल को वो दिन है जिस दिन हमारे सरकार इस पृथ्वी पर हजारों लाखों साल पहले प्रकट भए थे। वो 23 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी को 56 भोग लगाया जाएगा। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। शाम को मानस सम्मेलन करवाया जाएगा। 23 तारीख को यह 5 दिन में 20 तारीख से 24 तारीख तक बागेश्वर धाम पर हनुमत महायज्ञ है। 9 कुंडी यज्ञ है, हनुमान जी के लिए की जा रही है। आप भी उसमें बैठ कर के हनुमान जी की सिद्धि और प्रसन्नता के लिए आप हवन व आहुतियाँ डाल सकते हो। जो सूचना देनी थी वो बात ये है, मई में 17, 18 और 19 मई 3 दिन के लिए हमने कुछ दिन रातों भर जाग कर कुछ चीज का शोध किया है। वर्तमान में पूरा भारत और भारत के पढ़े लिखे लोग, पूरे विश्व के लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। जगह जगह बॉडी डिटॉक्स के लिए, बॉडी क्लीनिंग के लिए वेलनेस सेंटर आदि पंचकर्म चिकित्सा शुरू की गई। लेकिन बॉडी डिटॉक्स तो बहुत जगह हो रही, ब्रेन डिटॉक्स कहीं नहीं हो रहा। और आज का आदमी रोटी, पहले का नारा था, पुराना नारा, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। अब वो नारा खत्म हो गया। आजकल रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, शांति नहीं है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शांति नहीं है। ब्रेन को शांति नहीं है, दिमाग को शांति नहीं है, उच्चाटन है, ब्रेन काम नहीं कर रहा। IQ लेवल लोगों का डाउन हो रहा, क्योंकि पहले के ज़माने में जोड़ घटाना दिमाग से करते थे, आजकल मोबाइल से कर रहे हैं। इतना डिजिटल इंडिया हो गया है कि क्या बताएं। एक आदमी हमको मिला, भारत का ही आदमी मिला, हमका और बताओ आज क्या है? बोले हमारी शादी है। हमका लड़की कहाँ है? बोले अमेरिका में। हमका शादी कैसे करोगे? बोले ऑनलाइन। हमें बहुत हंसी आई। बोले गुरुजी आप हंस क्यों रहे हैं, आशीर्वाद दो। हमका आशीर्वाद तो दे रहे, ऑनलाइन शादी हो रही है तो फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा लेना। बड़ा डिजिटल का जमाना आ गया, लोग बड़े स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं और लोगों का दिमाग चलना कम हो गया है। इसलिए हमने सन्यासी बाबा के साथ बैठकर गुरु कृपा से एक नया शोध किया है कि ब्रेन डिटॉक्स कैसे करें और स्ट्रेस से कैसे बचें। उसके लिए ऊर्जा संचय समागम 3 दिन का हमने एक समागम रखा है, जिसमें मात्र 100 लोग बैठेंगे। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, योग टीचर, भंडारे की व्यवस्था और उनको यज्ञ की व्यवस्था, सूर्य साधना करवाई जाएगी। और एक ऐसी पद्धति हमने निर्मित की है गुरु कृपा से कि उस पद्धति को करने के बाद लोगों का ब्रेन डिटॉक्स होगा, IQ लेवल बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जवाब देने की कला आएगी। और उस 3 दिन के सेशन में बैठने से कैसा भी मंद बुद्धि का आदमी हो, बीमार भर ना हो, पागल भर ना हो, बीमार और पागलों को छोड़कर दिमाग का IQ लेवल बढ़ा सकते हो, पीसफुल लाइफ जीवन जी सकते हैं। उसके लिए 17, 18, 19 और यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एकांत में होगा, जंगल में 100 लोग बैठेंगे, पूरी सिक्योरिटी होगी। हम 2-2 मिनट उनको मिलेंगे भी। अगर आप भी उसमें भागीदारी लेना चाहते हो तो ज़्यादा लोग नहीं, मात्र 100 लोग, क्योंकि अभी उसका वो है ट्रायल। क्या होता कहते हैं उसको? ट्रायल। अभी है ट्रायल, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं हम अभी कर पाएंगे। 100 लोग जो हमने उसका उपयोग निकाला है। आप 1.5 मिनट में आपका रुआ फड़फड़ा जाएगा। ना कोई मशीन हम आपको लगाएंगे, ना आपको कोई दवाई खिलाएंगे, ना आपको कोई मेडिसिन दी जाएगी। एक ऐसी पद्धति हमने बनाई है कि
आपका रुआ रुआ फड़फड़ा जाएगा। उस पद्धति को करने के बाद आपका ब्रेन डिटॉक्स हो जाएगा और आपकी सोचने की क्षमता तेज हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको बैठना चाहिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हमने कल से ही स्टार्ट करवा दिया है। कार्यालय में जाकर अपना नाम लिखवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। भोजन भजन का रुकने का कुछ खर्च आपका लगेगा। योग टीचर के लिए आपका पैसा लगेगा, थोड़ा ही लगेगा क्योंकि योग टीचर हम बाहर से बुलाएंगे, हम खुद नहीं है। भंडारे की व्यवस्था के लिए हम बाहर से टीम लगाएंगे क्योंकि यहाँ नहीं होना है। रुकने की व्यवस्था के लिए आपके कमरे होटल में करवाएंगे क्योंकि यहाँ कमरे नहीं हैं। इसलिए इतनी व्यवस्था के लिए आपको कुछ लगेगा, लेकिन वो 3 दिन के समागम में आप एक ऐसी पद्धति को प्राप्त कर पाएंगे कि आप अनुभव कर पाएंगे सूक्ष्म जगत, अपनी श्वास को, अपने ब्रेन के डिटॉक्स को। आप उस 3 दिन में, उस समागम में सूर्य से ऊर्जा को रिसीव कर पाएंगे और उसको, उसके बल पर आप अपनी बुद्धि को तेज कर पाएंगे। खैर हम भी करेंगे, हमको भी बुद्धि की जरूरत है। सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, है जी, क्या कर दे? डंडा उठा दे? गंदा झंडा झंडा। अच्छा झंडा। अच्छा ये क्या करना है? लगाना है? निकाल लो। गुरुजी, बालाजी, आप लोग नीचे आ जाओ। सामने वाली भी दीवारों से नीचे आ जाओ। उस तरफ बहुत ज़्यादा गहराई है, नीचे आ जाइए, उतर आइए। आपका बैलेंस छूटे, गड़बड़ होगा, नीचे आ जाओ। कल के भी कुछ नंबर रह गए थे, कल जाते समय कुछ लोग रह गए थे, 7-8 बैठ गए। हाँ, अब आज के क्रमांक पर, आज की अर्जियों पर श्री बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा की जो हमें प्रेरणा लगी है, जो अनुभव आया है, जो संकेत सन्यासी बाबा ने हमें दिए हैं, उनकी अर्जियों पर हम संकेत करते हैं। आप लोग मन में नाम तो जप करिए। और पहली अर्जी दरबार के सामने से ही स्वीकार हुई है। दरबार के क्रम में संजय नाम की अर्जी, ये जो गेट वाला क्षेत्र है, संजय नाम की अर्जी, यहाँ पर एक संजय नाम के भैया विराजमान है, काली टी शर्ट पहने हुए संजय नाम की भैया विराजमान। हाँ, आ जाइए।
यहीं से निकल जाओ बीच से। उन्हें भाई प्रवेश करवा दिया। दूसरी अर्जी दरबार के क्रम में जो स्वीकार हुई है, बाएं हाथ की लाइन में अमन नाम का भैया, अमन सिंह नाम के भैया विराजमान है। एक टी शर्ट नीली, हाँ भैया आ जाइए, जो टी शर्ट पहने हुए बालक है, आपके साथ जो भी हो लेकर के आइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। ये ब्लू कलर की जो टी शर्ट पहने चले आ रहे हैं, उनको प्रवेश करवाना भी है। साथ में है कोई, और नीले रंग वाली भैया साथ में जो भी हो। लेकिन तीसरी अर्जी, ये जो वृद्ध माता जी बिल्कुल आगे बैठी हुई, हाथ जोड़े हुए, इनको बुलाना है। खड़ी हो माँ, आ जाओ वहां से, साथ में जो भी हो माँ लेकर के आओ। राम। चौथी अर्जी पर संकेत, मध्य में बीच में सफेद रंग की टोपी लगाए हुए बालक विराजमान है। हाँ, कुर्ता पहने हुए गोमुखी डा, आ जाओ जोड़ा से दोनों लोग। जय श्री राम। पंचम अर्जी पर संकेत, लास्ट के कोने के छोर पर कोई गीता देवी नाम की बहन जी विराजमान है। उनकी अर्जी आज 2 बार स्वीकार हुई है। आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है बहन जी। आप हैं, साथ में है कोई, हाँ जो स्टॉलर, आ जाइए आ जाइए। जो सलवार सूट पहने बहन जी आ रही, माता जी आ रही ना, उनको प्रवेश करवाना लास्ट से। छठवीं अर्जी पर संकेत, राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की, चमिका वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर। माता जी आप आ जाए, सफेद दुपट्टा डाले हुए माता जी विराजमान है, इनको प्रवेश करवा दीजिए। साथ में जो भी हो आए, नहीं आप। राम। भैया यहाँ एक कैंसर रोगी खड़ा हुआ है, 2 बार अर्जी आ गई, प्रवेश करवा दीजिए जरा। आठवीं अर्जी पर, हाँ बैठा दिया। जय सिया राम, दादा गुरुजी महाराज की। दो अर्जियों पर क्रम और है। संकेत श्री सन्यासी बाबा का जो आदेश लगा है आज के मार्गदर्शन में, सबसे लास्ट में कोई कृष्णा नाम का बालक भी खड़ा है, वो आ जाए। सबसे लास्ट में, अंतिम छोर में, खड़े में कृष्णा नाम का बालक है, वो आए। एक बहन जी कोई मास्क लगाए हुए पीछे की तरफ में है, यस आप आ जाइए, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। जी बहन जी आ जाओ। हाँ जब तक और आगे की आज्ञा हमें लगेगी, हम कुछ अर्जियों की दरबार के क्रम में श्री सन्यासी बाबा से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। किसी एक को भेजा जाए आज की ही अर्जियों। बताइए जाता तो नहीं, कहा जाए खाना खा लो। आओ माता जी, सीटी न मारे, सीटी इधर आओ माँ। जय सिया राम, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी
बाबा की। इधर कहां से आई हो? हैं? इंदौर से? अरे वाह, पहली बार आई? हम इंदौर में कथा करने आ रहे, पता लगा आपको? 28 तारीख से है। बोलो क्या समाधान चाहती? ठीक है, हाँ। कौन? ठीक है, अपने बारे में क्या जानना है? घर की दिक्कत बनी है, अवैध कब्जा कर रहे हैं, आपकी रिश्तेदारनी है, बेचना नहीं देती है, उसकी नीयत खराब हो गई है। आपने पूर्व में पहले उसे कह भी दिया था, जिस कारण से अब वो वहीं पर प्रभाव कर चुकी है, अवैध कब्जा कर चुकी है। उसकी बुद्धि ठीक होगी, मकान बिकेगा, जीवन भर बालाजी के चरणों में रहना है, उसकी भी आज्ञा है और आशीर्वाद है। भतीजी है? नहीं, बहन की बिटिया। तो वो भतीजी लगी ना, वो तुम्हारी भतीजी लगी ना, उसी ने तो कब्जा किया है। हाँ वो चलिए। आ जाओ, आए बाकी तो कोई नहीं है तुम्हारे परिवार में, कोई आपका सपोर्ट भी नहीं करता, उल्टा बोलता है, मर जाओ, मरने को कहता है, झूठे कागज भी बनवा लिए।